आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आयशा अब्बास। मैं एक जनरल फिजिशियन भी हूँ और न्यूट्रिशनिस्ट भी। ईद के दौरान मैदे के मसाइल से कैसे बचा जा सके ये जानना आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके बारे में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे। ईद के दौरान ख़ास करके ये जो ईद हमारे पास आने वाली है, बकरा ईद जिसको हम कहते हैं, इसमें बहुत सारे मरीज़ हमारे पास जो आते हैं वो पेट के मसाइल के साथ, स्टमक प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं। तो इस वजह से एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली इन गर्मी के दिनों में। और गोश्त किस तरीके से हम उसको मैनेज करते हैं, उसकी हैंडलिंग, ये ज़्यादा जानना और इसके लिए जो ज़िम्मेदारी होती है वो ख़वातीन की बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहले तो हमने अपने रेफ्रिजरेटर की कूलिंग का, उसकी सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ध्यान करना है। और इसमें हम बेकिंग सोडा और एप्पल साइडर विनेगर, 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा और 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर, इसको आपस में मिक्स करके रेफ्रिजरेटर के स्लैब्स को अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर लें तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी जो क्लीनिंग है और उसकी जो सर्विस है, उसकी कूलिंग पे बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो 40 to 140 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट में होती है, तो उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो हमें बिलो 40 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट रखना है। उसके जो ऊपर होता है वो बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन या ग्रोथ नहीं होती। जब भी हमने गोश्त की हैंडलिंग करनी है और हम ये चाहते हैं कि इसकी वजह से स्टमक प्रॉब्लम ना हमें हो ना हमारी फैमिली को हो, तो हम बहुत तरीक़े से अपने हैंड वॉश करके, बहुत अच्छे तरीके से हाथों को रिंस करके फ्रिज को, रेफ्रिजरेटर को इस्तेमाल करें अगर हमने गोश्त के साथ हैंडलिंग की हुई है, ताकि जो भी बैक्टीरिया वगैरह हों वो रिमूव हो जाएं। एब्डोमिनल पेन, नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये कुछ ऐसी कॉमन कंप्लेंट्स होती हैं जो कि स्टमक प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स के साथ होती हैं। सबसे पहले तो इसमें हम रेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं। पेशेंट अगर रेस्ट कर ले और उसके बाद वो कुछ घंटों के लिए कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और इसमें कैफ़ीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल उसको नहीं करना चाहिए। लोग ये समझ रहे होते हैं कि फ़ौरन कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कर लेंगे तो तबीयत बेहतर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उसमें बनाना का इस्तेमाल, सिंपल प्लेन लिक्विड्स का इस्तेमाल, केले का इस्तेमाल, खिचड़ी का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल, ये चीज़ें बहुत बेहतरीन होती हैं। आपने जितनी भी चीज़ें ईद के दिनों में इस्तेमाल करनी है उनको बहुत अच्छे तरीके से रेफ्रिजरेट करना है। फ्रिज का टेम्परेचर बिलो 40 डिग्रीज़ और फ्रीज़र का 0 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट। फ़ौरन आपने खाने को कुक कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि गोश्त बाहर पड़ा हुआ है तो आप उसको इमीडिएटली अच्छे तरीके से कुक कर लीजिए, कोल्ड चेन को मेंटेन कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि जो भी खाना बाहर पड़ा हुआ है वो 2 घंटे से ज़्यादा बाहर रखा हुआ ना हो। और कोल्ड खानों को कोल्ड चेन में ही रखें, यानी कि कोल्ड और हीट की जो चेन है उसको मेंटेन रखना ज़रूरी है। जो रॉ अंडे यानी कि कच्चे अंडे होते हैं उनको खानों के साथ मिक्स करना, कच्चे अंडों को गोश्त से दूर रखना ज़रूरी है। पोल्ट्री को यानी कि चिकन को गोश्त से दूर रखना, उसका पोर्शन अलग होना चाहिए और गोश्त का पोर्शन अलग होना चाहिए है। और अंडर कुक्ड मीट को नहीं इस्तेमाल करना। आपने जब भी खाने का इस्तेमाल करना है उसको प्रॉपरली कुक्ड करके इस्तेमाल करना है। और खाने को अगर आप डिफ्रॉस्ट भी कर रहे हो तो सही तरीके से डिफ्रॉस्ट कीजिएगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आपने फ्रिज में से कोई भी चिकन उसको निकाला है तब भी आपने कोशिश ये करनी है कि 2 दिन के अंदर से ज़्यादा फ्रिज चिकन वाला जो है उसको ना रखा जाए, आप उसको इस्तेमाल कर लें पोल्ट्री का जो कुक्ड हो। और जो अनकुक्ड चिकन है यानी कि अगर आपने उसको फ्रीज़र में रखा हुआ है तो 1 से 1.5 महीने से ज़्यादा ना हो, ताकि आपको कोई स्टमक प्रॉब्लम्स ना हो। नगेट्स या कबाब, ये वाली जो चीज़ें आप बना के रखेंगे गोश्त के साथ ईद के दिनों में, सख्त गर्मी है तो आप भी उसको महीना 1.5 से ज़्यादा बाद इस्तेमाल ना करें। इम्पॉर्टेंट काम यह है कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है जिसमें कि आपके नर्वस सिस्टम पे कोई इफ़ेक्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, बुखार बहुत ज़्यादा हाई डिग्रीज़ का है, आपकी स्पीच, बोलने का तरीका वो भी ब्लर हो चुका है, बुखार नहीं कंट्रोल हो रहा, वॉमिटिंग में भी ब्लड आ रहा है, स्टूल में भी ब्लड आ रहा है, तो इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि गोश्त हर दफ़ा आपको अपीयरेंस में नहीं पता चलता कि गोश्त ख़राब हो चुका है, तो आप हर दफ़ा अपीयरेंस पे ना जाइए। कई दफ़ा अपीयरेंस पे पता चलता है, वरना उसकी स्मेल से भी पता चलता है। पैकेट्स फटे हुए
नहीं होने चाहिए। जिन पैकेट्स में आप गोश्त को फ्रीज़ करें हमेशा सेपरेट पैकेट्स हों, बिल्कुल नए पैकेट्स में हों। अगर आप उनको फटे हुए पैकेट्स में गोश्त को रखेंगे तो फ्रीज़र बर्न्स हो सकते हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो इनकरेक्ट फ्रीजिंग में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी और कंटामिनेशन हो सकती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि फूड्स के अंदर एक टॉक्सिन होता है जो कि बोtulinum टॉक्सिन है। अगर आपने उसको सही तरीके से कुक करके पका के नहीं खाया तो ये टॉक्सिन हमला आवर हो सकता है, जो कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जिससे जाहिर होता है कि सफाई सुथराई, हाथों की सफाई, रेफ्रिजरेटर की सफाई, फ्रीज़र की सफाई, जो आपके कटिंग स्लैब्स हैं, जो छुरियां हैं, जो चमचे हैं, उनकी सफाई, गोश्त ला के उसको अलहदा रखना, वेजिटेबल्स टमाटर प्याज उसको अलहदा रखना, चिकन पोल्ट्री जो है उसको अलहदा रखना, रॉ एग्स अंडों को अलहदा रखना, ये तमाम तर चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपके फ्रिज में घर के अंदर कोई स्मेल ना आए इसके लिए आप चारकोल रख सकते हैं, ओट्स का सीरियल फ्रिज में रख सकते हैं। आप कैंडल्स को जला के रखें ताकि आपके घर में जब गोश्त आता है, तो आजकल बहुत अच्छी कैंडल्स मिलती हैं बहुत सस्ती, आप उनको महका लीजिए अपने घर को, तो गोश्त की स्मेल आपको महसूस नहीं होगी। आई होप कि ये टिप्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी, आप इनसे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं फॉर अ कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स या अपने ब्लड टेस्ट या बीमारियों के सोल्यूशन के लिए, डायग्नोसिस के लिए, मेडिसिन के लिए, वो ओला डॉग के प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुझसे हासिल कर सकते हैं। मैं सैटरडे मंडे 3 से 5 बजे, जुमेरात को 6 से 8 बजे फर्स्ट फ्लोर प्लाजा मॉल 2 तलवार क्लिफ्टन पे होती हूँ। ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 4 से 6 बजे 4th फ्लोर कमरा नंबर 401 पे अल खलीज टावर शहीद मिल्लत रोड पे होती हूँ। अस्करी 4 पे भी मेरा क्लिनिक है। ऑनलाइन भी मुझसे अपॉइंटमेंट ओला डॉग के ज़रिए ली जा सकती है। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉग ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉग, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।